जी दोस्तों नमस्कार, मैं सौरभ आपका स्वागत करता हूं वाईफाई क्विज गुरुकुल के अपने इस यूट्यूब चैनल पे। इस अंक में हम लोग डे 8 डेली जीके जीएस सीरीज के अंतर्गत आज हम लोग 8वें दिन में 100 एमसीक्यू प्रश्न का अभ्यास करेंगे। अगर कहा जाए ये एमसीक्यू जो प्रश्न है 17/12/2023 को जो शिफ्ट 2 बिहार दरोगा का जो एग्जाम हुआ था और उसमें क्वेश्चन नंबर 38 से 69 मतलब जो ज्ञान बिंदु का पब्लिकेशन से जो रोशन आनंद सर का जो बुक निकलता है वॉल्यूम 3 उसमें आप 38 से 69 पे जाइएगा क्वेश्चन नंबर पे 17/12/2022 से शिफ्ट 2 में। तो वहाँ पे जितने सारे इस क्वेश्चन के साथ साथ में जो एक्सप्लेनेशन किए गए उन एक्सप्लेनेशन में से भी जो सब महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन सकते हैं उन सभी क्वेश्चन को समाहित करके लगभग 100 एमसीक्यू 100 एमसीक्यू पूरा क्वेश्चन तैयार कर लिया गया है, जो आपके आगामी जितने सारे एग्जाम है, चाहे आप 10+2 स्तर पर बीएसएससी दे दीजिए या सचिवालय दे दीजिए या एईटीओ दे दीजिए या बीएसओ दीजिए या एएसओ दीजिए या दारोगा दीजिए या पुलिस दीजिए, ये सब जितने सारे आगामी बहुत सारे या टीआरई 3-4 ही क्यों ना आप दें, तो जितने सारे जो एग्जाम हैं उनके लिए काफ़ी ज़्यादा यह उपयोगी होगा। तो चलिए अध्ययन शुरू करते हैं। आप चाहें तो मार्केट से इस किताब को परचेज कर लीजिए और यहाँ पे पढ़ लीजिए, उसके बाद सेट के रूप में इसे तैयार कर लीजिए, आपका कंटेंट तैयार हो जाएगा। तांबा की वस्तुएं अपनी चमक खो देती है और हरे रंग की परत बनाती है, जो क्या कहलाता है? हरे रंग की परत को हम लोग कहते हैं क्षारीय कॉपर कार्बोनेट कहते हैं। क्या कहते हैं? क्षारीय कॉपर कार्बोनेट। मतलब तांबा प्लस नम कार्बन डाइऑक्साइड जब बनाता है तो बेसिक कॉपर कार्बोनेट बनते हैं, मतलब बेसिक मतलब क्षारीय कहा जाता है। राष्ट्रपति पद के चुनाव के लिए जमानत राशि कितनी रखी गई है? तो 10,000 रुपये की जमानत राशि रखी गई। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। कौन सी कंपनी ने भारत में प्रथम इलेक्ट्रॉनिक कार लॉन्च की है? तो इसमें हो जाएगा टाटा साहब के द्वारा भारत में पहली इलेक्ट्रॉनिक कार लॉन्च किया गया है। लाल लेटेराइट मिट्टियाँ किस फसल के लिए अत्यधिक उपयुक्त है? तो काजू के लिए काफ़ी ज़्यादा उपयुक्त है। द्रव अवस्था से गुजरे बिना गैसीय अवस्था का सीधे ठोस में परिवर्तन क्या कहलाता है? मतलब द्रव अवस्था से गुजरे बिना गैसीय अवस्था का सीधे ठोस अवस्था में, देखिए गैस का सीधे ठोस में, तो आप ऊर्ध्वपातन नहीं भरी लगा दीजिएगा, इसमें हो जाएगा क्या? निक्षेपण कहलाए। क्या कहलाता है? निक्षेपण। ऊर्ध्वपातन में सीधा गैस में बदलता है, ठोस में नहीं। पीआर श्रीजेश और सविता पुनिया ने समान खिताब जीते हैं, किस खेल से संबंधित हैं? अगर खेल की बात करें तो ये हॉकी से हैं। ऑप्शन नंबर बी। अगला, रुधिर कणिका जो रक्त के थक्का निर्माण में सहायक है वह कौन सा है? उसको हम लोग कहते हैं प्लेटलेट्स। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। जब संवैधानिक संशोधन का विधेयक राष्ट्रपति के पास जाता है तो वह क्या हो जाता है? तो राष्ट्रपति क्या है? राष्ट्रपति अपनी स्वीकृति प्रदान करने के लिए बाध्य है जब राष्ट्रपति के पास जाएगा। आप इसे क्विज फॉर्मेट में लें और आप ही इसका उत्तर दे दीजिए, अन्यथा इसे आप एक बार वीडियो को देख लीजिए, उसके बाद दोबारा जब प्रश्न तैयार कीजिए तो आपके लगभग 85% सही होने चाहिए। अगला प्रश्न देखते हैं। भारत में नागरिक उड्डयन मंत्रालय द्वारा हाल ही में विमानन क्षेत्र में विनियमों को बढ़ाने के लिए कौन से विधेयक पेश किया गया? इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विमान विधेयक 2003। अगला देखते हैं। ऊष्मागतिकी के द्वारा द्वितीय नियम का तात्पर्य क्या है? द्वितीय नियम क्या कहलाता है? द्वितीय नियम का अर्थ होता है किसी ऊष्मा इंजन की दक्षता 100% नहीं हो सकती, यह द्वितीय नियम का आधार है। अगला, निम्न में से किस कारण से मांगी गई मात्रा में वृद्धि व कमी होती है? मात्रा में वृद्धि और कमी होती है, किसके द्वारा होती है? उस वस्तु की कीमत में परिवर्तन, कीमत उस पर असर करता है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को जानकारी देने के संबंध में प्रधानमंत्री के कर्तव्य से संबंधित है? इसका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 78। क्रिकेट विश्व कप 2023 के फाइनल के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? सही की बात करें तो इसमें जो आंसर हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया ने विश्व कप 6 विकेट से जीते। ऑप्शन नंबर बी, चूंकि वह करंट अफेयर्स उस समय के समय पे था 2023 में, इसलिए यह क्वेश्चन भी पिक हो गया है। अगला देखते हैं गणित। गणित का सवाल आप लोग बनाइएगा। हम जल्द ही गणित से संबंधित 20 एमसीक्यू प्रश्न, जो कि जितने सारे एग्जाम हुए हैं ना उससे संबंधित हम एक सीट लाएंगे, जिसमें लगभग 20 टाइप के होंगे, 20 टाइप के प्रश्न होंगे, जिसमें लगभग कि 10 से 12 प्रश्न जो है मैथ से, उसके बाद 7 से 8 टाइप के प्रश्न हम रीजनिंग से लाएंगे। तो आपके लिए काफ़ी उपयोगी होगा अगर आपका सपोर्ट और सहयोग मिलता रहेगा। तो पार्श्वपास युग्म शब्द का सही अर्थ क्या है? इसका सही अर्थ क्या कहलाता है? इसका सही अर्थ है बगल बंधन। ऑप्शन नंबर सी द राइट आंसर होगा। किस शहर ने 15वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2023 की मेजबानी की है? इसका आंसर हो जाएगा डरबन। ऑप्शन नंबर सी। अगला है, पॉलीसाइथेमिया में किस प्रकार की कोशिकाओं की संख्या आधिकारिक हो जाती है? इसमें हो जाएगा एरिथ्रोसाइट। अगले बार से ध्यान रखा जाएगा कि पहले का जो भी करंट अफेयर्स है ना उसको हटा दिया जाएगा। नेक्स्ट सेट में इस चीज़ का ध्यान हमारी जो सहयोगी टीम है वह रखेगी। अगला देखते हैं। सोडियम यौगिक का नाम बताइए जिसका उपयोग कठोर जल को मृदु करने के लिए किया जाता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा आपका धोयन सोडा नहीं धोवन सोडा होता है। ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर ए, निम्नलिखित में से किस संगठन ने सारथी मोबाइल ऐप लॉन्च किया? इसका आंसर हो जाएगा निवेश शिक्षा हेतु सारथी सेबी के द्वारा लॉन्च किया गया। अगला, सिविल एयर नेविगेशन सर्विस ऑर्गेनाइजेशन एशिया प्रशांत सम्मेलन कैंसो 2023 कहां आयोजित किया गया था?
इसका आंसर हो जाएगा कहाँ पे, नई दिल्ली में आयोजित किया गया था, नया दिल्ली में केन्सा का आयोजन किया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से राज्य उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार, प्रारंभिक क्षेत्राधिकार, अपीलीय क्षेत्राधिकार और निरीक्षण क्षेत्राधिकार, परामर्श संबंधी क्षेत्राधिकार हैं, ये सभी कौन से हैं? तो ये सभी जो है तो परामर्श अधिकार जो है सुप्रीम कोर्ट का होता है। ऑप्शन नंबर 1, 2, 3 यह भी सही है, यह भी सही है, यह भी सही है। अगला प्रश्न देते हैं, ये सभी उच्च न्यायालय के, जबकि परामर्श संबंधी क्षेत्राधिकार सर्वोच्च न्यायालय के हैं, इसलिए 1, 2, 3 ही सही होगा। अब उसी प्रकार से ये थोड़ा सा व्यवस्थित नहीं है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा, अच्छा अगर ध्यान रखा जाएगा इस चीज़ को, पिछले बार सीट में भी आया था, तो कोशिश करेंगे इस चीज़ का समाधान कर लें। इसका आंसर हो जाएगा 1 का 3, 2 का 4, 3, 2 और डी 1। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा भारत के त्रिविवर्तनीय विभाजन का भाग नहीं है? विवर्तनिक विभाजन का भाग कौन सा नहीं है? तो इसमें जो हो जाएगा प्रायद्वीपीय क्षेत्र जो है मुख्य रूप से इसके विभाजन के अंतर्गत प्रायद्वीपीय भाग तो जरूर हैं, लेकिन पश्चिम और पूर्वीय घाट इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। अगला, पेलेग्रा रोग किस विटामिन की कमी से होता है? विटामिन इस नियासिन की कमी से होता है। अगला, नियासिन विटामिन B3 को नियासिन कहते हैं। बंगाल की खाड़ी के सहारे तटीय मैदान का विभाग है, मैदान का विभाग क्या कहलाता है? तटीय मैदान का विभाग ने तटीय मैदान का भाग क्या कहलाता है? तटीय मैदान के भाग को हम लोग कोरोमंडल तट कहते हैं, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखते हैं, पालड़ पानी है, यह किस प्रकार का पानी है? तो यह जो है एक प्रकार से भूमिगत जल के अंतर्गत इसे रखा गया है, यह राजस्थान में इस चीज़ का प्रचलन है। फिर वह मैथ से संबंधित प्रश्न आ गया है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा बी। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत में निर्वाचन आयोग का गठन किया गया है? इसमें अनुच्छेद की बात करें तो अनुच्छेद 324 में इसका प्रावधान किया गया। भारत में स्थानीय शासन विषय हैं, स्थानीय शासन किस सूची के विषय हैं? तो स्थानीय शासन जब भी विषय होंगे तो वह राज्य सूची के अंतर्गत में स्थानीय शासन आता है। व्यक्ति जो देशबंधु के नाम से जाना जाता है, देशबंधु चित्तरंजन दास कहलाते हैं, ऑप्शन नंबर डी। चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ डायरेक्ट नरेशन फॉर द गिवन सेंटेंस, ही आस्क्ड मी इफ आई हैड सीन हिम एनीवेयर। तो इसका जो आंसर हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा ए इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। आप लोग इसका अभ्यास करिएगा। सरकारिया आयोग का संबंध किससे है? तो केंद्र और राज्य संबंधों से है। तांबे की वस्तुएं हवा में नम कार्बन डाइऑक्साइड के साथ प्रक्रिया करके क्या बनाती है? क्वेश्चन रिपीट कर गया है, यह क्या बनाती है? इससे पहले हम लोग हरी परत बनाती है, क्या बनाती है? याद रखिएगा, हरी परत बनाती है, हरी परत रहती है, और हरी परत को हम लोग क्या कहते हैं? बेसिक कॉपर कार्बोनेट कहते हैं। चांदी की वस्तुएं हवा के संपर्क में आने पर काली क्यों हो जाती है? तो यह सल्फर की उससे प्रतिक्रिया करके यह काली हो जाती है। तांबे का परमाणु क्रमांक कितना है? तांबे का परमाणु क्रमांक कितना कहलाता है? तो 29 है तांबे का परमाणु क्रमांक। अगला, तांबे का उपयोग किस में किया जाता है? अगर तांबे की बात करें तो इसका उपयोग हम लोग विद्युत उपकरण या तार बनाने में करते हैं, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हो जाएगा, विद्युत तार में किया जाता है। अगला देखते हैं, राष्ट्रपति पद के लिए न्यूनतम आयु क्या रखा गया है? अगर न्यूनतम आयु की बात किया जाए तो 35 वर्ष न्यूनतम आयु है। राष्ट्रपति चुनाव के लिए कितने प्रस्तावक और अनुमोदक की आवश्यकता होती है? इसमें अगर कहा जाए तो प्रत्येक 50 होते हैं, 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक होते हैं। भारत की पहली इलेक्ट्रिक कार का नाम क्या है? पहली इलेक्ट्रिक कार का नाम क्या है? तो लव बर्ड है। कौन सी है? लव बर्ड है। ये सारे क्वेश्चंस बिहार दरोगा एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन हैं, इसलिए आगामी एग्जाम में काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। अगर आप लगभग 15 से 20 मिनट दे देते हैं तो आपका 100 क्वेश्चन उसमें कवर हो जाता है उस बुक से, जो कि उसके सॉल्यूशन से भी क्वेश्चन को पिक किया गया है। हमारे प्लेलिस्ट में डेली जीके करंट अफेयर्स सीरीज के तहत प्रोग्राम चलता है, जिसमें जो भी करंट अफेयर्स जो चर्चाओं में रहती है उसमें जितने सारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस बन सकते हैं, उन सभी प्रश्नों को पिक करके फिर उसको ऑब्जेक्टिव फॉर्मेट में तैयार करके हमारी टीम रखती है। उसके बाद फिर उसको करा दिया जाता है उसके सॉल्यूशन को, जो आपके एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगा। अगला, टाटा समूह के जनक कौन थे? टाटा समूह की बात करें तो टाटा समूह के जनक कौन है? जमशेदजी टाटा, ऑप्शन नंबर इज द राइट आंसर होगा। लेटेराइट मिट्टी मुख्य रूप से कहाँ पाई जाती है? लेटेराइट मिट्टी की बात करें तो कहाँ पाई जाती है? पश्चिम घाट के पर्वतों में, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। लेटेराइट मिट्टी किस फसल के लिए सबसे अच्छी मानी? इसमें जो मुख्य रूप से आपका आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा रबर के लिए, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। क्या? रबर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, निक्षेपण प्रक्रिया का एक उदाहरण क्या है? निक्षेपण प्रक्रिया की बात करें तो इसका उदाहरण क्या कहलाते हैं? जलवाष्प से बर्फ का बनना निक्षेपण कहलाता है। इसमें मतलब गैस से ठोस में बदलता है। ऊर्ध्वपातन एक एंडोथर्मिक प्रक्रिया है, इसका उदाहरण क्या है? ऊर्ध्वपातन का उदाहरण क्या कहलाता है? तो ऊर्ध्वपातन का जो उदाहरण कहलाता है वह सूखी बर्फ कहलाता है, ड्राई आइस को हम ऊर्ध्वपातन कहते हैं। हॉकी विश्व कप 2023 कहाँ खेला गया? उस समय के करंट अफेयर्स था, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका कलिंगा स्टेडियम, उड़ीसा। अगला देखते हैं,
हॉकी टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो कि 11 खिलाड़ी होते हैं। रक्त का जमाव किस प्रक्रिया से होता है? तो रक्त का जमाव किस प्रक्रिया एंजाइम समूह की श्रृंखला से होता है। अगर आपका वीडियो हमारा अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, ताकि हम और हमारी टीम इससे लगातार प्रेरित होकर के आपके लिए बेहतर से बेहतरीन कंटेंट पे हमेशा काम करते रहें। मानव रक्त में कितना रक्त होता है? मानव रक्त में रक्त की संख्या रक्त कितना होता है? तो 5 लीटर होता है। आरबीसी में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? आरबीसी की बात करें तो इसमें हीमोग्लोबिन पाया जाता है। डब्ल्यूबीसी कितने प्रकार के होते हैं? डब्ल्यूबीसी मुख्य रूप से कितने प्रकार के होते हैं? तो डब्ल्यूबीसी के प्रकारों की संख्या है 5। संविधान संशोधन विधेयक के लिए कौन सा बहुमत आवश्यक है? संविधान संशोधन की बात करें तो इसमें विशेष बहुमत चाहिए होता है, ऑप्शन नंबर बी। हम डिटेल्स इसलिए नहीं इसमें करा रहे हैं क्योंकि कोशिश जो कि यह वीडियो काफ़ी ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। आप सबों का अगर कंटेंट, आप सबों का कमेंट मिलते रहा, अगर प्यार मिलते रहा वीडियो पे उस तरीके से आप लोग भी अगर हमारा जब तक सहयोग नहीं करिएगा तब तक कैसे हम मेहनत का, हमारा भी पारितोषिक होना चाहिए। हम सिर्फ आपसे ही रिक्वेस्ट करते हैं कि आप वीडियो को देखिए। वीडियो अगर किसी प्रकार की कमी लगे तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। इसलिए हम आपको सेट वाइज करा रहे हैं। आप किताब लेकर के अध्ययन कर लीजिए और सेट की तरह इसे बना लीजिए, आपके लिए काफ़ी ज़्यादा उपयोगी होगा। वर्तमान में भारत के विमान मंत्री कौन हैं? उसी समय की बात किया जा रहा है तो ज्योतिरादित्य सिंधिया है, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। उष्मा इंजन की दक्षता का सूत्र क्या होता है? इसका आंसर दक्षता सूत्र होता है 1/Q2 अपॉन Q1 होता है, ऑप्शन नंबर बी। प्रशीतक का निष्पादन गुणांक क्या है? प्रशीतक का निष्पादक गुणांक होता है कोप ऑफ रेफ्रिजरेटर, मतलब Q2 अपॉन वाट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। अगला, मांग का नियम किस वस्तुओं पर लागू नहीं होता? अगर मांग का नियम की बात करें तो घटिया वस्तुओं पर यह लागू नहीं होता। अनुच्छेद 75 क्या कहता है? अनुच्छेद 75 का संबंध 75 प्रधानमंत्री की नियुक्ति से है। क्रिकेट विश्व कप 2023 में सर्वाधिक रन किसने बनाए? सर्वाधिक रन की बात करें 2023 विश्व कप उस समय के करंट से संबंधित है तो किसके द्वारा बनाया गया? विराट कोहली के द्वारा बनाया गया। घन के कितने फलक रंगीन हो सकते हैं? घन के, यह भी गणित से संबंधित है तो 6 फलक रंगीन होते हैं। पार्श्व का अर्थ क्या होता है? पार्श्व का अर्थ होता है मुख्य रूप से बगल होता है, ऑप्शन नंबर बी। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2023 कहाँ आयोजित किया गया? यह आयोजित जोहान्सबर्ग में किया गया। अगला प्रश्न, पॉलीसाइथेमिया क्या है? पॉलीसाइथेमिया को हम लोग ब्लड कैंसर के नाम से जानते हैं। धोवन सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है? Na2CO3 10H2, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर होगा। सेबी का गठन कब किया गया? सेबी के गठन की बात करें तो 1988 में इसका गठन किया गया। अगला, मुख्य निर्वाचन आयुक्त का कार्यकाल कितना होता है? मुख्य निर्वाचन आयुक्त का, इसका कार्यकाल कितना होता है? इसका कार्यकाल होता है मुख्य रूप से 6 वर्ष। अगला, उच्च न्यायालय का रिट जारी करने का अनुच्छेद क्या है? अनुच्छेद कितना है? तो इसमें जो अनुच्छेद जो रखा गया है ना, तो अनुच्छेद रखा गया है यह 226 में, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर होगा। अनुच्छेद 50 क्या कहता है? अनुच्छेद 50 का संबंध अनुच्छेद 50 का संबंध क्या है? अनुच्छेद 50 न्यायिक पृथक्करण, न्यायपालिका का पृथक्करण की बात करता है। भारत के त्रिविवर्तनिक विभाजन के कितने भाग हैं? त्रिवर्तनिक विभाजन के मुख्य रूप से कितने भाग हैं? तो 3 भाग हैं। अगला, नियासिन किस विटामिन से संबंधित है? नियासिन को, विटामिन B3 को नियासिन भी कहते हैं। पूर्वीय तटीय मैदान का एक भाग क्या कहलाता है? उसके एक भाग को हम लोग कौन सा तट कहते हैं? उत्कल तट कहते हैं, ऑप्शन नंबर बी। पालर पानी राजस्थान में किसे कहा जाता है? पालर पानी हम लोग राजस्थान में मुख्य रूप से कुआं जल को पालर पानी भी कहा जाता है, ऑप्शन नंबर सी। द्विघात श्रेणी के प्रसार का सामान्य सूत्र क्या है? अगर इसका सामान्य सूत्र क्या पूछा जाए तो 1 + x⁴n टर्म तक होता है, मतलब ऑप्शन नंबर इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, निर्वाचन आयोग का मुख्यालय कहाँ है? अगर इसके मुख्यालय की बात किया जाए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया तो नई दिल्ली है। राज्य सूची में कुल कितने विषय आते हैं? राज्य सूची में विषयों की संख्या 52 है। चितरंजन दास का जन्म कब हुआ था? चितरंजन दास का जन्म कब हुआ था? 1870 ईस्वी में हुआ था। जलियांवाला बाग जांच आयोग के अध्यक्ष कौन थे? जलियांवाला बाग जांच आयोग के अध्यक्ष कौन थे? मोतीलाल नेहरू थे। सरकारिया आयोग की सिफारिश कितनी थी? सरकारी आयोग का जो सिफारिश किया गया था केंद्र राज्य संबंधों के लिए, उसमें सदस्यों की संख्या कितनी थी? 247 थी। तांबे का गलनांक लगभग कितना है? तांबे की गलनांक की बात किया जाए तो 1100 डिग्री सी, ऑप्शन नंबर बी द राइट आंसर होगा। राष्ट्रपति पद के लिए लाभ के पद पर कौन नहीं माना जाता है? तो लाभ के पद पर कौन नहीं माना जाता है? राज्यपाल, मंत्री, वर्तमान राष्ट्रपति, सभी इसमें हो जाएगा। अगला, लव बर्ड कार कब लॉन्च किया गया? लव बर्ड कार जो है मुख्य रूप से कब 1993 में लॉन्च किया गया। अगला, लेटेराइट मिट्टी में क्या निक्षालन होता है? लेटेराइट मिट्टी से, तो इसमें मुख्य रूप से आंसर हो जाएगा चूना और सिलिका का निक्षालन होता है, ऑप्शन नंबर बी। संघनन के प्रकारों में से एक क्या है? संघनन के प्रकार मुख्य रूप से कौन सा है? ओस है। हॉकी विश्व कप 2023 का विजेता कौन था? 2023 के विजेता की बात करें तो कौन था? जर्मनी था। अगला देखते हैं, प्लेटलेट्स की संख्या प्रति मिलीमीटर रक्त में कितनी होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा 2 से 3 लाख के बीच में होती है।
अगला है विमानन अधिनियम 1934 का स्थान किसने लिया? किसके द्वारा लिया गया? 2023 एक्ट ने लिया। अगला, कैल्विन फ्लैंक प्रकथन क्या कहलाता है? कैल्विन फ्लैंक प्रकथन का संबंध है क्या कहलाता है? ऊष्मा अवशोषण और कार्य रूपांतर। ऑप्शन नंबर बी। मांग का अपवाद क्या है? मांग के अपवाद की अगर हम लोग बात करें तो क्या कहलाता है? मांग का अपवाद। मांग का अपवाद कहलाता है, मांग का अपवाद सब तो है, युद्ध स्थिति नहीं है। क्रिकेट विश्व कप 2023 करंट से संबंधित प्रश्न है। अगला, घन काटने पर कुल छोटे घन कितने होंगे? तो छोटे घनों की बात है 6 पर पावर 3 216 होंगे। अगला देखते हैं, ब्रिक्स कितने मूल के सदस्य हैं? तो यह तो एवरग्रीन क्वेश्चंस है, ये हमेशा हो जाएंगे। BRICS 5 हो जाएगा। अगला देखते हैं, एरिथ्रोसाइट का जीवन काल कितना होता है? एरिथ्रोसाइट का जीवन काल 90 से 120 दिन के बीच होता है। अगला, साल्वे विधि से क्या बनाया जाता है? साल्वे विधि का संबंध सोडियम बाइकार्बोनेट Na2CO3 बनाया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, सेबी का पहला अध्यक्ष कौन था? सेबी के पहले अध्यक्ष की बात करें तो दवे थे। कौन थे? डॉक्टर AS दवे पहले अध्यक्ष थे। मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? मुख्य चुनाव आयुक्त मुख्य रूप से राजीव कुमार हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, उच्च न्यायालय के अभिलेख शक्ति का अनुच्छेद क्या है? अभिलेख शक्ति की बात करें तो इसका अनुच्छेद मुख्य रूप से जो कहलाएगा, तो इसका अनुच्छेद कहलाएगा 215, याद रखिएगा। अगला देखते हैं, अनुच्छेद 48 क्या कहलाता है? अनुच्छेद 48 का संबंध कृषि और पशुपालन से संबंधित है। अगला देखते हैं, विटामिन की खोज किसने दिया? विटामिन की खोजकर्ता कौन है? तो फंक साहब हैं। कौन है? फंक साहब। अगला, पश्चिमी तटीय मैदान का एक भाग क्या है? अगर एक भाग की बात करें तो वह कहलाता है पश्चिमी तटीय मैदान का एक भाग, उसको कोंकण तट कहा जाता है। कौन सा? कोंकण तट, पूरा पश्चिम। और श्रेणी प्रसार में द्वितीय पद का गुणांक क्या है? द्वितीय पद का गुणांक मुख्य रूप से n×n-1/2 होता है। निर्वाचक नामावली का अनुच्छेद क्या है? इसका अनुच्छेद, निर्वाचक नामावली अनुच्छेद 325 है। अवशिष्ट शक्तियाँ किस देश से ली गई है? जो कि केंद्र में निहित कौशक केंद्र कौशक कनाडा से लिया गया है। इस प्रकार डेली GK/GS सीरीज के अंतर्गत आज का GK/GS सीरीज जो कि बिहार दरोगा में पूछे गए प्रश्न हैं और क्वेश्चन, और जो कि 2017-12-23 में पूछा गया S2 क्वेश्चन नंबर 38 से 69 के बीच में जितने सारे डिटेल्स ज्ञान बिंदु में रोशन सर के द्वारा कराया गया है उनको कंप्लीट करा दिया गया है। वीडियो को देखने के लिए, चैनल पे बने रहने के लिए, वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब अपने दोस्तों के साथ रिकमेंड करने के लिए मैं सौरभ अपनी पूरी वाईफाई क्विज गुरुकुल टीम की ओर से आपका आभार व्यक्त करता हूं। मिलते हैं अगले अंक में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। ध्यान रखिएगा अपना।